से आप लोग मस्त। चलो बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है कि आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए यार एक क्वाड्रेटिक का एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, जिसको तुम कई बार ट्रिक श्रिक भी कह सकते हो, चीज़ें भी कह सकते हो, और आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। तो यस, थोड़ा बढ़िया सी गहरी सी सांस लेकर जनाब आइए मैदान में एक बार और चीज़ों को एंजॉय करते हैं, जिसको तुम शॉर्ट ट्रिक भी कह सकते हो। मतलब देखो, ये सारी चीज़ें आपके लिए टाइम सेविंग हो सकती हैं। मतलब अगर तुम्हें सही समय पर सही चीज़ें क्लिक हो जाएं तो तुम्हारे मेंस के अंदर, आईआईटी के अंदर थोड़ा सा टाइम जो ना सेव करा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बढ़िया सा और बहुत ठीक सा क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे खिलाड़ी बच्चों को टेंशन दे सकती है। तो यस, मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने रख देता हूँ दादा, है ना। इसने बोला है कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, इसमें ढेर सारे मोड दिए हैं, ढेर सारी चीज़ें दी हैं। ऐसे क्वेश्चंस डील करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब नंबर ऑफ रियल रूट्स की बात कर रहा हो तो आपको यहाँ पर ओनली अप्रोच जो लगाना है, ओनली वे यू हैव टू डील, कौन सा सर? ग्राफिकल अप्रोच। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई, केवल और केवल ग्राफिकल अप्रोच, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं सोचना। तो ओनली वे दैट इज ग्राफ। अरे सर ये बढ़िया था गुरु यार। मैंने कहा कैसे सर, ग्राफ को कैसे डील करेंगे? अब इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं दादा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है। इसमें क्या है ना, देखो आप, मैंने मोड के अंदर एक तरफ लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है, और दूसरी तरफ कर दिया बेटा 5 इंटू मोड के अंदर x प्लस 1, राइट, और प्लस का 1। अब यहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार का कोई दिमाग नहीं लगाना है ना, सिर्फ ग्राफ बनाओ, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हम क्या करते हैं, एलएचएस का आरएचएस का ग्राफ बनाते हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं वही उसका आंसर होता है। हाँ सर ये तो हम जानते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो टाइम सेव कैसे करा जा सकता है? तो यस, एलएचएस का ग्राफ बनाते हैं सर। मैंने कहा यस, आइए भाई फटाफट बनाइए यहाँ पर। अरे दादा ये तो बहुत आसान है सर ग्राफ। सर ये एलएचएस की बात करें तो यहाँ पर -2 और 0, सर ये -2 से जाएगा निकल के, कुछ भाई टेंशन नहीं देने का, -2 से निकल के जाएगा सर। यहाँ -2 कुछ हो गया, यहाँ 0 हो गया सर, ये लो। और कुछ ग्राफ की बात अगर करें सर तो ये ग्राफ हाँ कुछ ऐसे निकलेगा। चलो, अभी बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको तुम जानते हो, है ना। हालांकि तुम रीजन मेथड करते हो, पार्टीशन करोगे, पार्टीशन थोड़ा लेंथी जाएगा। अब सर राइट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। मैंने कहा राइट हैंड साइड और भी ज़्यादा आसान है। राइट हैंड साइड में सर उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो -1 है। -1 पे आंसर आ रहा है सर +1, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर सर -1 पे आंसर आ रहा है +1, यहाँ पर से -1 पे आंसर +1 आ रहा है, और उसी -1 पे जो येलो वाला पोर्शन है, जो येलो वाला पोर्शन है उसका भी आंसर 1 ही आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये ग्राफ यहाँ से जाएगा कुछ इस तरीके से, ये लो राइट हैंड साइड वाला, ठीक है भैया। अरे सर ये तो स्वाद आ गया। अरे मैंने कहा कैसे सर? एक नंबर, क्योंकि नीले वाले ग्राफ ने और येलो वाले ग्राफ ने आपस में 3 जगह इंटरसेक्ट करा, देख लो आप। ओके, तो यहाँ पर देखते ही देखते नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 3 आ गया, और ये स्वाद आ गया। बोलो आपको मज़ा आया कि नहीं आया? हाँ सही बात है सर। तो यस जनाब, फटाफट स्पीड में एक और क्वेश्चन तुम्हारे सामने यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, और ये 2025 का क्वेश्चन है। इसके पार्टीशन करोगे ना तो तुम्हें 2 पार्टीशन करने पड़ेंगे और 2 जगह क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेंगी। ऊपर वाला क्वेश्चन और भी डेंजर था। अच्छा, तो ऐसे केस में क्या करें? ऐसे केस में भी तुम्हें सिंपल खेलना है, इसको बाई ग्राफ ही लेके चलो। सर यहाँ पर एक ग्राफ तो मेरे पास कुछ ऐसा हो गया, x इंटू मोड x माइनस 2। मैंने कहा बहुत बढ़िया भैया, विच इज इक्वल टू सर यहाँ पर 3 इंटू मोड x माइनस 3 और माइनस का 1। चलो, अब सर एलएचएस का ग्राफ तो बनाया नहीं जा सकता, क्वाड्रेटिक है, हम तो फंस गए। कैसी बात कर रहे हो सर, आप तो फंस गए अपन। मैंने कहा भाई नहीं फंसे हो, ज़्यादा टेंशन मत लो यार। टेंशन लोगों तो कई से काम चलेगा रे, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, एंजॉय करने का गाने को। ओके, तो सर इस क्वेश्चन को अपन एक मजेदार स्टाइल से सॉल्व कर सकते हैं। सर काश लेफ्ट हैंड साइड में सर यहाँ पर x की जगह मोड x होता तो खेल हो जाएगा, क्योंकि इससे पीछे वाला क्वेश्चन मैंने ऐसे ही कराया है। तो सर अपन उल्टा खेलते हैं। मैंने कहा बेटा कि मैं x को मोड x लिख सकता हूँ क्या? सर कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा बेटा मैं लिख रहा हूँ। सर इसको तभी लिख सकते हो ओनली व्हेन x इज पॉजिटिव। हाँ ये सही है सर। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा तो भाई साहब ये फिर से हो गया मोड के अंदर x स्क्वायर माइनस का 2x विच इज इक्वल टू 3 इंटू मोड के अंदर x माइनस 3
माइनस का 1। देखो विदाउट थिंक विदाउट थिंक तुम बोलोगे सर स्वाद आ गया, बहुत बढ़िया वाला स्वाद आया है। मैंने कहा भैया LHS का ग्राफ बना लो। सर LHS के ग्राफ की फिर से बात कर लेते हैं। तो LHS का ग्राफ यहाँ पर फिर से कुछ आ गया सर, यहाँ पर 0 और 2। तो इस बार सर हमारा जो ग्राफ जाएगा कुछ ऐसे जाएगा, ये 0 और ये 2, ये लो सर, ये आपके LHS का ग्राफ हो गया। ये पॉइंट है 0 और ये पॉइंट है 2। सर राइट हैंड साइड की बात कर सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड का क्रिटिकल पॉइंट है 3, 3 पे आंसर -1 आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट है सर 3, है ना, और 3 पे आंसर आपका आ रहा है -1। इसको थोड़ा सा इधर ले चलते हैं, हाँ हाँ इधर सही है। 3 पे आंसर आ रहा है दादा, ये यहाँ पर आपका आ रहा है 3, 3 पे आंसर आ रहा है -1। -1 मतलब सर क्योंकि हमने सही करा है? नहीं सही नहीं करा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यस, क्योंकि पूरे को ले जाएंगे। तो 3 पे आंसर -1 मतलब सर ये वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे निकलेगा। सर ये कैसे बना दिया आपने? मैंने कहा यार कैसी बात कर रहे हो, मोड के अंदर x - 3 उसके ही सामने माइनस लगा है, तो मोड x - 3 ग्राफ कैसे बनता है? सर ऐसे व्यक्ति बना के जाएगा, और मैंने कहा पूरे के सामने नेगेटिव लगा दो, सर नीचे आ जाएगा, और -1 यूनिट नीचे और शिफ्ट कर दो, तो ये दोनों ग्राफ पास में कहीं कट ही नहीं कर रहे। और वैसे भी सर मुझे इन दोनों का क्या चेक करना था? सर मुझे इन दोनों का पॉजिटिव, यानी जब x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी वो चेक करना था कि x y एक्सिस के राइट हैंड साइड में कहाँ जाके कट करेगा, तो कहीं कट कर ही नहीं रहा, तो नो सॉल्यूशन। अच्छा सर एक केस और बच गया, एक केस और बच गया। मैंने कहा हाँ एक केस और है, दिस इज केस 1, और वो केस 2 तो तुम बोलोगे इसी में हो जाएगा। केस 2 सर मैं x को क्या माइनस का mod x लिख सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल लिख सकते हो, ओनली व्हेन x इज नेगेटिव। सर मजा आ गया यार, स्वाद आ गया। जब x नेगेटिव करेंगे सर तो जो केस 2 का मामला है, गौर से देखना आप, इधर देखना ये चीज़ कैसी हो जाएगी सर, ये नेगेटिव हो जाएगी। ये माइनस का mod x² - 2x विच इज इक्वल टू, है ना, माइनस का 3 इंटू mod x - 3 माइनस का 1, यानी सब कुछ एज इट इज होगा। ये पूरा ग्राफ जो ऊपर वाला है, जो 0 से 2 के ऊपर बन रहा है x एक्सिस का, वो पूरा नीचे आ जाएगा। अब जैसे ही नीचे आएगा तो तुम्हें x का केवल नेगेटिव सॉल्यूशन कंसीडर करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, कंफ्यूज नहीं होने का। जैसे ही कंसीडर करोगे सर तो यहाँ पर ये एक तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे जाएगा सर, और ऐसे जाएगा सर, तो हम देख सकते हैं कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में कहीं जाके कट कर रही होगी, क्योंकि मुझे नेगेटिव सॉल्यूशन लेना है। तो यस, इसका एक रियल सॉल्यूशन मिलेगा, ओनली वन सॉल्यूशन, दैट इज डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और 24 का क्वेश्चन, सेम पैटर्न पर, सेम जुगाड़ और सेम कहानी। अरे यार ये तो सही